पाकिस्तान के लाहौर शहर में अमरीकी शहरी का अगवा कर लिया गया। 26/11 केस के मुल्जिम की आवाज मुंबई हमला आवरों के एक बॉस से मिल गई। पाकिस्तानी अदालत में तहकीकाती ओहदेदार ने किया दावा। सीरिया के टैंक्स लताकिया शहर में दाखिल हो गए, सैकड़ों लोग फरार। कैसर शहर पर बशार अल असद की फौज का कब्जा मुकम्मल। सीरिया के हालात पर गौर के लिए जुमेरात को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई। हिलरी क्लिंटन ने तमाम मुल्कों से किया दमिश्क के साथ ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। कज़्ज़ाफ़ी हुकूमत ने बरीक़ा शहर पर बागियों के कब्जे का दावा मुस्तरद कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा नाटो के हमले में 85 सिविलियंस के कत्लेआम की तहकीकात कराई जाए। इटली ने नए बचत इक़दामात का ऐलान किया। वर्ल्ड बैंक चीफ ने कहा यूरोप का कर्ज बहरान पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अन्ना हजारे ने लिखा वजीर आजम को खत, कहा हुकूमत बुनियादी हुकूक को कुचल रही है। दिल्ली पुलिस ने भूख हड़ताल की इजाजत देने के लिए रखी 22 शर्तें। गुजरात फसादात में मोदी हुकूमत के रोल को बेनकाब करने वाले पुलिस ऑफिसर राहुल शर्मा को रियासती हुकूमत ने चार्जशीट रवाना की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरासत और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से खबरें आपकी नजर से। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील जानते हैं। पाकिस्तान के लाहौर शहर में हथियारों से लैस कम से कम 8 लोगों ने अमेरिका के एक शहरी का अगवा कर लिया है। इन लोगों ने अमेरिकी सिक्योरिटी गार्ड्स पर काबू पाते हुए उसका अगवा किया। ये वाक़या लाहौर के मॉडल टाउन इलाके में पेश आया। मकामी ओहदेदारों ने बताया कि बंदूक बरदार एक से ज़्यादा गाड़ियों में आए थे और मकान में घुस पड़े और मकान पर तैनात कम से कम 3 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स पर काबू पा लिया और अमरीकी शहरी का अगवा कर लिया। ओहदेदारों ने इस अमरीकी शहरी की शिनाख्त नहीं बताई है, लेकिन मकामी मीडिया में उनकी शिनाख्त 63 साला जस्टिन बॉटनर की हैसियत से की गई है। ये अमरीकी शहरी पिछले 4 या 5 साल से लाहौर में रह रहा था और कंसल्टेंसी बिजनेस से ताल्लुक़ रखता था। अमरीकी सफारत खाने की तर्जुमान एल्बर्टो रॉड्रिक्स ने भी तस्दीक की है कि जिस गैर मुल्की का अगवा लाहौर में किया गया है वो अमरीकी शहरी है। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में पाकिस्तानी ओहदेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के कराची शहर में तशद्दुद फायरिंग के ताज़ा वाक़यात में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं और एक ग्रेनेड हमले में 5 लोग ज़ख्मी भी हुए। इसके अलावा 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिंध सूबे में कौम परस्त पार्टियों की तरफ से मकामी हुकूमत की बहाली के खिलाफ हड़ताल के ऐलान के बाद तशद्दुद में तेज़ी आ गई। इस ऐलान के खिलाफ कराची में हफ्ते के दिन हड़ताल की गई, जिसके दौरान कम से कम 16 गाड़ियों को आग लगा दी गई। बसों को जलाने के वाक़े में एक मुसाफिर की मौत हो गई। ताज़ा कशीदगी के बाद मुतासरा इलाकों में दुकानें बंद कर दी गईं। पाकिस्तान में 26/11 हमलों के मुकदमे की सुनवाई करने वाली अदालत को प्रोसिक्यूशन के एक गवाह ने बताया है कि एक मुल्जिम की आवाज़ 26/11 हमलों के दौरान दहशतगर्दों से बातचीत करने वाले उनके एक बॉस की आवाज़ से मिल गई है। पाकिस्तान की तहकीकाती एजेंसी FIA के इंस्पेक्टर निसार अहमद ने मुखालिफ दहशतगर्दी अदालत के जज शाहिद रफ़ीक के सामने पेश होते हुए कराची में लश्कर तैयबा के कैंप पर धावों की तफसील बताई, जहाँ 26/11 हमला आवरों को ट्रेनिंग दी गई थी। वकील सफ़ाई ख्वाजा सुल्तान ने सवाल किया कि प्रोसिक्यूशन ने किस तरह आवाज़ को मिलाया है, जबकि FIA के पास 7 मुल्ज़िमीन की आवाज़ के नमूने नहीं हैं। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ओहदेदार मुल्ज़िमीन की इजाज़त के बगैर उनकी आवाज़ के सैंपल्स हासिल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सीरिया की। सीरिया की फ़ौजी गाड़ियाँ बंदरगाही शहर लताकिया और लबनान की सरहद के करीब वाक़ एक गांव में दाखिल हो गई हैं, जिसके बाद वहां से सैकड़ों लोग फरार हो गए हैं। बरतानिया से काम करने वाली इंसानी हुकूक़ की एक तंजीम ने एक बयान में कहा कि टैंक्स और दूसरी फ़ौजी गाड़ियाँ लताकिया के अर्रमला ज़िले में दाखिल हो गए। दिन के 10:30 बजे अर्रमला इलाके में फायरिंग की ज़बरदस्त आवाज़ें सुनाई दी। यही वो इलाका है जहाँ सदर बशार अल असद की हुकूमत को बेदखल करने के मकसद से बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए थे। तंजीम ने बताया कि फ़ौज के घुस जाने के बाद लोगों की बड़ी तादाद, ख़ासतौर पर औरतें और बच्चे, शहर से फरार हो गए। फ़ौज ने बेशुमार लोगों को गिरफ्तार किया है।
इस दौरान सीरिया की फौज ने होम्स सूबे के कैसर शहर पर कब्जा मुकम्मल कर लिया है, जहां सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने गिरफ्तारी की मुहिम शुरू की है। इंसानी हकूक तंजीम ने कहा कि सीरिया की फौज ने किसी को नहीं बख्शा, औरतों और बच्चों को भी नहीं। इस तंजीम ने कहा कि मार्च में बगावत शुरू होने के बाद से 2150 लोगों के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने बताया है कि जुमे को सीरिया में नमाज जुमा के बाद एहतजाज करने वालों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में कम से कम 16 लोग मारे गए। जुमे के मुजाहरे में शरीक लोगों ने बशार अल-असद को सजाए मौत देने के हक़ में नारे लगाए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने सीरिया की सूरत हाल पर गौर के लिए जुमेरात को एक खुसूसी मीटिंग बुलाई है। अक़वाम मुत्तहिदा में सफारतकारों ने यह बात बताई। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस के मिशन ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमिश्नर नावी पिल्लाई और इंसानी उमूर से मुतल्लक़ यूएन अंडर सेक्रेटरी हिलारी एमोस इस मीटिंग में ब्रीफिंग देंगे। अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने तमाम मुल्कों से कहा है कि वो सीरिया के साथ मौशी और सियासी ताल्लुकात ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा कि सीरिया से तेल और गैस की खरीदी और हथियारों के एक्सपोर्ट से सदर बशार अल-असद को उनके जुल्म और ज़्यादतियों में सहूलत मिल रही है। बात करते हैं लीबिया की। मोमन क़ज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत ने बागियों के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि उन्होंने तेल की दौलत से मालामाल बरीक़ा शहर पर कब्जा कर लिया है। क़ज़्ज़ाफ़ी हुकूमत ने कहा कि लीबिया की फ़ौजें अभी बरीक़ा शहर पर कंट्रोल किए हुए हैं। लीबिया के नायब वज़ीर ख़ारिजा खालिद क़ाइम ने त्रिपोली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बागी बरीक़ा नहीं पहुँचे हैं। इससे पहले बागियों के एक कमांडर ने कहा था कि अपोजिशन की फ़ौजों ने 3 तरफ से पेशकदमी करते हुए वहाँ पर अपना कब्ज़ा किया है और अब उनकी नज़रें त्रिपोली पर टिकी हुई हैं। लेकिन खालिद क़ाइम ने कहा कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ उनके ख्वाबों में हो सकता है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नाटो से मुतालबा किया है कि इन इल्ज़ामात की छानबीन कराई जाए कि क़ज़्ज़ाफ़ी की वफ़ादार फ़ौजों पर हवाई हमलों के दौरान 85 सिविलियंस को मार दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक ओहदेदार ने यह बात कही। क़ज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत ने कहा था कि पीर के दिन माजर देहात के करीब नाटो के हवाई हमले में 85 सिविलियंस का कत्लेआम किया गया है, जिनमें 33 बच्चे शामिल हैं। इजिप्ट के तहरीर स्क्वायर पर जुमे को सैकड़ों एहतजाजियों की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें हुई। फौजी हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करते हुए लोग सड़कों पर निकल आए। बहरीन के शिया अपोजिशन इत्तेहाद अल वफाक ने मुल्क के इलेक्शंस का बायकॉट करने का ऐलान किया है। अल वफाक के लीडर खलील मरजूक ने कहा कि सितंबर के इलेक्शंस में हिस्सा लेना हुकूमत की मंजूरी पर मोहर लगाने के बराबर है। इस साल के शुरू में एहतजाजियों से हुकूमत ने जिस तरह से निपटा है उससे अल वफाक ग्रुप इत्तेफाक नहीं करता। ट्यूनिस की एक अदालत ने साबिक़ सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली की बीवी लैला के हीरे जवाहरात और नगद रकम के साथ मुल्क से फ़रार में मदद करने वालों को सज़ाएँ सुनाई हैं। इस सिलसिले में 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है। 1 महीने के एहतजाज के बाद जनवरी में साबिक़ सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली सऊदी अरब फ़रार हो गए थे। ज़ैनुल आबिदीन की बीवी लैला के फ़रार के सिलसिले में साबिक़ खातून अव्वल लैला तराबलिसी की बहनों और भांजों को कसूरवार पाया गया है। बहनों जलीला और समीरा को 1.5 साल और 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। लैला के भांजे इमाद तराबलिसी को 2 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। इटली ने कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद बचत इक़दामात के एक और दौर का ऐलान किया है। 45 बिलियन यूरो के इस मंसूबे का मकसद इटली के बजट में तवाज़ुन पैदा करना है। वज़ीर आज़म सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने कहा कि ये इक़दामात तकलीफ दे लेकिन ज़रूरी हैं। पीर के दिन यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ऐलान किया कि वो इटली के कर्ज़ के बहरान को हल करने में मदद करेगा। इटली की कैबिनेट ने 2012 में 20 बिलियन यूरो और 2013 में 25 बिलियन यूरो की कटौती का ऐलान किया है। वर्ल्ड बैंक के सदर रॉबर्ट ज़ोलिक ने कहा है कि यूरोप के कर्ज के बहरान की वजह से दुनिया की इकोनॉमी को नए और पहले से ज़्यादा शदीद खतरों का सामना है। एक मैगज़ीन से बातचीत करते हुए वर्ल्ड बैंक के सदर ने कहा कि अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग के मुकाबले में यूरोप के कर्ज का बहरान ज़्यादा संगीन मसला है, जिससे निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन ने अब तक जो कदम उठाए हैं वो काफ़ी नहीं हैं। इस मसले को हल करने के लिए जितनी जल्द हो सके संजीदा कदम उठाए जाने चाहिए। बरतानिया में फसादात के बाद सूरत हाल मुसलसल बेहतर हो रही है, लेकिन हुकूमत ने वीकेंड पर लंदन और दूसरे मकामात पर पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा किया है। लंदन में एक नौजवान की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद फसादात फूट पड़े थे, जिससे लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लिवरपूल और नॉटिंगम बुरी तरह मुतासर हुए थे। हुकूमत ने हालात पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती इक़दामात किए हैं। लंदन पुलिस ने गड़बड़ के वाक़यात के सिलसिले में 1900 से ज़्यादा शरपसंदों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से आधे से ज़्यादा के खिलाफ
चार्जशीट दाखिल की गई है। फसादात के सिलसिले में गिरफ्तार ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि उन्हें अपने रोल के बारे में ज़्यादा शर्मिंदगी या पछतावा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि लूटमार की असल वजह बेरोज़गारी है। इस दौरान वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ने फसादात से मुतासरा बाज़ इलाक़ों का दौरा किया। इन फसादात में 5 लोग मारे गए थे, जिनमें 3 ब्रिटिश पाकिस्तानी शामिल हैं। बरतानिया में फसादात क्यों हुए, इस ताल्लुक़ से मुल्क में अलग अलग राय पाई जाती है। समाज का एक हिस्सा समझता है कि गरीबी और बेरोज़गारी फसादात और लूटमार की अहम वजह है, जबकि दूसरा हिस्सा पुलिस के निज़ाम में खराबियों को असल वजह करार दे रहा है। इस दौरान वज़ीर आज़म डेविड कैमरून पर पुलिस फंडिंग में कटौती ना करने के लिए दबाव बढ़ गया है। दुनिया भर से वक्त हो जाए ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि तमिलियंस की जिल्द गंदी और काली होती है। अमरीकी सफारतकार के इस रिमार्क पर तनाज़ा पैदा हो गया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया भर से ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने और पाकिस्तान के लाहौर शहर में अमरीकी शहरी का अगवा कर लिया गया। 26/11 केस के मुल्जिम की आवाज मुंबई हमला आवरों के एक बॉस से मिल गई। पाकिस्तानी अदालत में तहकीकाती ओहदेदार ने किया दावा। सीरिया के टैंक्स लताकिया शहर में दाखिल हो गए, सैकड़ों लोग फरार। कैसर शहर पर बशार अल असद की फौज का कब्जा मुकम्मल। सीरिया के हालात पर गौर के लिए जुमेरात को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई। हिलरी क्लिंटन ने तमाम मुल्कों से किया दमिश्क के साथ ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। क़ज़्ज़ाफ़ी हुकूमत ने बरीक़ा शहर पर बागियों के कब्जे का दावा मुस्तरद कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा नाटो के हमले में 85 सिविलियंस के कत्लेआम की तहकीकात कराई जाए। इटली ने नए बचत इक़दामात का ऐलान किया। वर्ल्ड बैंक चीफ ने कहा यूरोप का कर्ज बहरान पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अन्ना हजारे ने लिखा वजीर आजम को खत, कहा हुकूमत बुनियादी हुकूक को कुचल रही है। दिल्ली पुलिस ने भूख हड़ताल की इजाजत देने के लिए रखी 22 शर्तें। गुजरात फसादात में मोदी हुकूमत के रोल को बेनकाब करने वाले पुलिस ऑफिसर राहुल शर्मा को रियासती हुकूमत ने चार्जशीट रवाना की। बुलेटिन के इस हिस्से में जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। अमेरिका के सदर बराक ओबामा और अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने 2014 तक सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अफगान फोर्सेस के हवाले करने के मंसूबे पर बातचीत की। दोनों लीडरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30 मिनट तक बातचीत की और कहत और सूखे से मुतासरा सोमालिया की मदद पर गौर के लिए तुर्की के शहर इस्तंबुल में होने वाली मुस्लिम मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बारे में भी बातचीत की। अफगानिस्तान में पिछले 2 दिनों में तालिबान के हमलों में नाटो के 9 सिपाही मारे गए। पिछले हफ्ते तालिबान ने नाटो का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया था, जिससे कम से कम 30 अमरीकी सिपाही और 8 अफगान फौजी हलाक हुए थे। जर्मनी में दीवार बर्लिन की तामीर की 50वीं सालगिरह मनाई गई और इस मौके पर वेस्ट जर्मनी की तरफ फरार होने की कोशिश के दौरान मारे जाने वाले लोगों की याद में 1 मिनट की खामोशी मनाई गई। सदर क्रिस्टियन वोल्फ, चांसलर एंजेला मर्केल और दूसरे लीडरों ने इस मौके पर चर्च में होने वाली मेमोरियल सर्विस में हिस्सा लिया। मेक्सिको की ब्यूटी क्वीन को वजन बढ़ने की वजह से मिस मेक्सिको के अवार्ड से महरूम कर दिया गया है। मिस मेक्सिको नेकैडी लेग्युआ ने कहा कि उसका वजन थोड़ा सा क्या बढ़ गया कि ओहदेदारों ने उस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और उसे मिस वर्ल्ड मुकाबलों में हिस्सा लेने से रोक दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले में साबिक मिस यूनिवर्स लियोपेटा जोन्स शामिल है। चेन्नई में अमरीकी कौंसलेट की वाइस कौंसल मोरिन चाओ ने तमिलियंस के ताल्लुक से काबिल एतराज़ नस्ल परस्ताना रिमार्क्स किए हैं, जिसके बाद एक तनाज़ा पैदा हो गया है। लेकिन अमरीका के सफारत खाने ने इस मामले पर अफसोस का इजहार किया है। वाइस कौंसल के हवाले से कहा गया था कि उनकी जिल्द तमिलियंस की तरह गंदी और काली हो गई है। उन्होंने SRM यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब करते हुए ये रिमार्क किया। तमिल तंजीमों ने
इस रिमार्क पर काफ़ी एहतजाज किया है। दिल्ली में अमेरिका के कौंसलेट ने अमेरिकी सफारतकार के इस रिमार्क को नामुनासिब करार दिया है और उसे अफसोस के काबिल बताया है। 16 अगस्त से जंतर मंतर पर व्रत की इजाज़त देने से हुकूमत के पसोपेश पर नाराज़ अन्ना हज़ारे ने वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को एक ख़त लिखते हुए हुकूमत पर अवाम की बुनियादी हुकूक़ को कुचलने का इल्ज़ाम लगाया है। सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल इस ख़त में अन्ना हज़ारे ने हुकूमत पर उन लोगों को कुचलने का, दबाने का इल्ज़ाम लगाया जिन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई है। अन्ना हज़ारे ने कहा कि उन्हें उस मकाम पर व्रत रखने की इजाज़त नहीं दी गई जहाँ वो व्रत रखना चाहते थे और इसके लिए कोई वजह नहीं बताई गई। अन्ना हज़ारे ने सवाल किया कि क्या इससे डिक्टेटरशिप का तासुर पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं कि आपकी हुकूमत यानी मनमोहन सिंह हुकूमत आज़ादी के बाद की सबसे करप्ट हुकूमत है, लेकिन उनका ख्याल है कि मुल्क की हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत से ज़्यादा करप्ट होती है। अन्ना हज़ारे ने ख़त में सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म हमें पुरअमन एहतजाज के लिए एक जगह भी नहीं दिला सकते। अन्ना हज़ारे की टीम ने समाजी कारकुन के व्रत पर दिल्ली पुलिस की नाकाबिल कबूल और गैर दस्तूरी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पुलिस ऑर्गेनाइज़र से एक हलफनामा देने के लिए इसरार कर रही है कि 3 दिनों के अंदर हड़ताल के मकाम को खाली कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस का ये रवैया हमारे बुनियादी हुकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। अन्ना हज़ारे की टीम ने ऐसे हलफनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। मालूम हुआ कि दिल्ली पुलिस ने 16 अगस्त से व्रत रखने की इजाज़त देने के लिए 22 शर्तें रखी हैं। अन्ना हज़ारे को 16 से 18 अगस्त की शाम 6 बजे तक व्रत रखने की इजाज़त दी गई। हलफनामे में कहा गया कि 4000 से 5000 लोगों, 50 कारों और 50 बाइक्स को ही भूख हड़ताल के मकाम पर दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। गुजरात की हुकूमत ने सीनियर पुलिस ओहदेदार राहुल शर्मा के खिलाफ चार्जशीट रवाना की है, जो इजाज़त के बगैर गुजरात फसादात के केस में अदालतों और कमीशनों में पेश हुए थे और फसादात में मोदी हुकूमत के रोल को बेनकाब करने की कोशिश की थी। 24 घंटे पहले ही गुजरात की हुकूमत ने इस बात को गलत बताया था कि वो IPS ऑफिसर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। शर्मा के वकील मुकुल सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अब तक इस चार्जशीट को नहीं पढ़ा है और उनके मुवक्किल कानूनी कार्रवाई करेंगे। शर्मा के वकील ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है। गुजरात हुकूमत ने राहुल शर्मा पर फसादात के ताल्लुक से मोबाइल फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड्स पर मुश्तमिल असली CD दाखिल न करने पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया। रियासती हुकूमत के तर्जुमान जय नारायण व्यास ने अहमदाबाद में बताया कि राहुल शर्मा को चार्जशीट की नकल पहुँचा दी गई है। शर्मा ने नानावती कमीशन में पेश होते हुए कहा था कि गुजरात हुकूमत ने फसादात से मुताल्लिक़ टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड्स को जानबूझकर ज़ाया किया था। आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर पेश खिदमत हैं। पाकिस्तान के लाहौर शहर में अमरीकी शहरी का अगवा कर लिया गया। 26/11 केस के मुल्जिम की आवाज़ मुंबई हमला आवरों के एक बॉस से मिल गई। पाकिस्तानी अदालत में तहकीकाती ओहदेदार ने किया दावा। सीरिया के टैंक्स लताकिया शहर में दाखिल हो गए, सैकड़ों लोग फरार। कैसर शहर पर बशार अल असद की फौज का कब्जा मुकम्मल। सीरिया के हालात पर गौर के लिए जुमेरात को UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई। हिलरी क्लिंटन ने तमाम मुल्कों से किया दमिश्क के साथ ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। क़ज़्ज़ाफ़ी हुकूमत ने बरीक़ा शहर पर बागियों के कब्जे का दावा मुस्तरद कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा नाटो के हमले में 85 सिविलियंस के कत्लेआम की तहकीकात कराई जाए। इटली ने नए बचत इक़दामात का ऐलान किया। वर्ल्ड बैंक चीफ ने कहा यूरोप का कर्ज बहरान पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अन्ना हज़ारे ने लिखा वज़ीर आज़म को खत, कहा हुकूमत बुनियादी हुकूक को कुचल रही है। दिल्ली पुलिस ने भूख हड़ताल की इजाज़त देने के लिए रखी 22 शर्तें। गुजरात फसादात में मोदी हुकूमत के रोल को बेनकाब करने वाले पुलिस ऑफिसर राहुल शर्मा को रियासती हुकूमत ने चार्जशीट रवाना की। ये थी आज की खबरें। अब फरासत को इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।